आइडियल गैस अंडरगोज अ प्रोसेस ए बी। अगेन अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था वैसा सही है ना। तो इसकी इक्वेशन लिखते हैं अपन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। तो y की जगह आया हुआ है मेरे पास वॉल्यूम, स्लोप है कुछ पॉजिटिव, x की जगह पे टेम्परेचर, कुछ y इंटरसेप्ट पॉजिटिव वैल्यू है c। अब प्रेशर की बात करनी है कि भाई प्रेशर क्या हो रहा है। चलो प्रेशर की अगर बात कर ली जाए तो प्रेशर को क्या लिख सकते हैं अपन, एन आर टी बाय पी, सॉरी बाय पी। ये एनआरटी को भेज दो इधर, तो ये 1/p इज इक्वल्स टू कोई नया स्लोप आने लगा, t से t कैंसिल आउट हो गया, कुछ नया कांस्टेंट हो गया और नीचे आ गया t। अब देखो जब a से b में जा रहे हो तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो ये ओवरऑल चीज घट रही है। अगर ये पूरी चीज घट रही है तो फिर प्रेशर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो प्रेशर डिक्रीजेस, गलत बात है ना। डेंसिटी की बात करनी है, डेंसिटी कहां से लेके आई जा सकती है, अभी मेरे पास ये वाली इक्वेशन है ही, P इज इक्वल्स टू रो आर टी बाय एम जानते हैं अपन, है ना। तो इसको पुट किया जा सकता है इसी जगह पे। तो अगर यहीं पे पुट करते तो कितना आता है ये, ऐसा। अब T को फिर भेज दो उधर, तो ये 1/रो जो होगा वो आ जाएगा m डैश डबल डैश, कुछ और नया कांस्टेंट आने लगा ऐसा। तो यानी कि अब A से B जाने में तो दिख रहा है मेरे को कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये चीज क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए। तो डेंसिटी डिक्रीजेस, गलत बात हो गई है ना। अब P बाय D का रेशो जो है उसकी बात करनी है ना, रेशो ऑफ P बाय D इट रिमेन्स कांस्टेंट। चलिए बनाने का ट्राई करते हैं P बाय D को, कैसे बनाया जाए। आ, ये है मेरे पास इधर, यहीं से चलते हैं। एन आर टी बाय पी एम टी प्लस सी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मास अपॉन वॉल्यूम लिख सकता हूँ, इंटू और मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन मोलर मास। डेंसिटी अगर बनानी है तो डेंसिटी बनाने के लिए थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ेगा कि भाई एक v से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ये एक v मैंने यहां ले लिया और एक ये v यहां आ गया। तो अब ध्यान से अगर देखोगे तो ये मास अपॉन वॉल्यूम ये बन गया डेंसिटी, ये p है ही मेरे पास, है ना। तो ये मेरे पास अब क्या चीज बनी हुई है कुछ, इसको अगर अपन थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो ये क्या बना हुआ है, रो बाय पी इंटू वी, ऐसा कुछ बना हुआ है ना। ये कांस्टेंट वांस्टेंट को फिलहाल अपन नजरअंदाज करके चल रहे हैं, कुछ फर्क पड़ेगा भी नहीं उनसे। तो ये रो बाय पी जो आया, एम डैश टी बाय वी प्लस सी डैश बाय वी, ऐसा कुछ आ गया। अच्छा ध्यान से देखोगे तो टी बाय वी तो कैसी चीज है, कांस्टेंट चीज है ना, स्लोप ही तो बता रहा है ना। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया है वी के, राइट। तो वहां से अपने को पता चल जाएगा, राइट। तो ये जो पी बाय रो आ रहा है बेसिकली, या ऐसे यहां से बोल सकते हो कि रो बाय पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो सी और डी में से फिगर आउट किए जा सकते हैं।